जैसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का समय आ गया है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर भले ही लगातार अटकलें लगती रही हो, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना की धरती से एक बार फिर से यह ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी नहीं होगी। बिहार में बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे जेपी नड्डा ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि अब बीजेपी किसी भी तरह से अपने कंधे पर बिठाकर किसी को सरकार में नहीं लाएगी, सरकार नहीं बनने देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में अब भारतीय जनता पार्टी किसी और को अपने कंधे पर बिठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचाएगी। नड्डा ने भी ऐलान किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और 2025 में बीजेपी अपने किसी चेहरे को कंधे पर बिठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगी। जेपी नड्डा के इस ऐलान का सीधा मतलब यह है कि एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी की अटकलों को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से सिरे से खारिज कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा सम्राट जी का एक वक्तव्य। उन्होंने कहा अब हम कंधे पर बैठाना छोड़ चुके हैं। मैं उनकी बात को याद रखूंगा। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में वो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इसके लिए हम काम करें। बिहार में जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद ओबीसी राजनीति पर भी नड्डा ने अपने अंदाज में विरोधियों पर तंज कसा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, जो लोग आज ओबीसी का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के लिए देश में सबसे ज्यादा काम किया। बीजेपी की सरकार रहते शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी को उनका हक मिला। जेपी नड्डा ने बीजेपी के अंदर ओबीसी सांसदों और अलग अलग विधानसभाओं में विधायकों की संख्या तक गिनवा डाली। नड्डा ने कहा कि आज देश की 12 करोड़ से ज्यादा गरीब आबादी को मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आई है। मोदी सरकार, ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बने हुए हैं। आप बताइए, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों यूपीए, जिसमें लालू भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, क्यों उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया? विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं पर निशाना साधते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया का गठबंधन बस 3 ही आधार है उस गठबंधन का: परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। यूपी, बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार सभी जगह पर विपक्षी दलों वाली पार्टियां परिवारवाद की पोशाक पहने हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के कांग्रेस के साथ खड़े रहने पर भी नड्डा ने तंज कसा। उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए कहा कि कभी जेपी के आवास के बाहर ये लोग चक्कर लगाया करते थे, लेकिन आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। पटना की धरती पर सोनिया और राहुल का स्वागत कर रहे हैं। ये जो इंडी अलायंस है, ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। आप देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। पीडीपी कौन है? पहले मुफ्ती मोहम्मद, बाद में महबूबा मुफ्ती। आप नीचे आइए, आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, बाप बेटा। आप उससे नीचे आइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिंपल, फुल स्टॉप। बस परिवार। मैं यहां खड़ा हूं, बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी।
बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी जाति आधारित गणना रिपोर्ट को लेकर नीतीश सरकार को जमकर घेरा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद पर केवल अपने परिवार के लोगों को आरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव अपने परिवार की राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती से कभी आगे उन्होंने सोचा ही नहीं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी में रहते किया गया। सुशील मोदी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को सही मानते हैं तो उन्हें तुरंत अति पिछड़ा के लिए कुर्सी छोड़ देना चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी। बीजेपी नेताओं ने लगातार यह दावा किया कि बीजेपी के साथ मंडल भी है और कमंडल भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी रहे कभी। उन्होंने नीतीश कुमार पर बिहार को जाति में बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कई ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1% से कम है, जबकि 26 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1000 से भी कम है। अब देखना होगा कि नड्डा का यह दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए और बिहार में बीजेपी नेताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहां से अब और राजनीति बदलेगी। कहा जा रहा है कि नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को खास मंत्र दिया है। बाकी आने वाले दिनों में पार्टी का क्या स्टैंड रहता है राजनीति को लेकर और खासकर सेंसस को लेकर, जो रिपोर्ट अभी जारी किया गया है इसको लेकर क्या कुछ रहता है, ये देखने वाली बात होगी। पटना से शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।